2 कदम वो आगे आए और 2 कदम हम आगे आए। एक दूसरे से मिलेंगे तभी कुछ ना कुछ एक निष्कर्ष मिलेगा दोस्तों। बिना पत्रकार का और बिना आप लोगों के सपोर्ट का गूंगी बारी तो सरकार है ही है, लेकिन उसको इज्जत प्रतिष्ठा देने की कोशिश किया जाए। क्या मुद्दा को क्या कहना चाह रहे थे? हम मुद्दा कहना यही चाहे थे मैडम, आपकी चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं और सरकार से गुहार लगाना चाहता हूं कि सरकार हमारी गूंगी बहरी हमारी आवाज को सुनती नहीं है, आनाकानी करती रहती है। और सदन में जब हमारे आवाज उठता है तो कहता है कि 1 घंटे वर्जिश करना है, व्यायाम करना है। 1 घंटे में क्या कुछ होता है? अगर आप हम लोग सहायक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक है और गया जिया के पिंटू कुमार अध्यक्ष है, हम पिंटू कुमार मेरा नाम है, गया जिया से आए हुए हैं। और ये कहना चाहता हूँ कि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार जी, हम उनसे मिले थे एयरपोर्ट में, जब मिले थे उसने आश्वासन दिया था कि आपको हम आपकी सैलरी बहुत कम है, इस पर विचार किया जाएगा। उनकी बातों से मैं अवगत हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को आश्वासन दिए हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ये कुछ किया नहीं। और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि 1 घंटा का क्या होता है, हमें 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मैडम 200 किलोमीटर तो हमारे मजदूर से भी कम है। एक कुत्ता भी पालने वाले को 15,000 अपने गिरिया अवस्था से 200 किलोमीटर योगदान किए हुए हैं। केवल 8,000, क्या 8,000 में क्या होगा मैडम, आप बता सकते हैं? ये गूंगी बहरी सरकार हमें आवाज जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और छोड़ेंगे नहीं। मैडम मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज से 2 साल पहले स्कूलों में जो शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी उसके अपेक्षा आज देख लिया जाए एडवर्टाइजमेंट किस में निकला था? दैनिक भास्कर हिंदुस्तान किस पेपर में निकला था? उसमें कैसे फॉर्म भरे थे? जी हम लोग का फॉर्म 2019 में भरा गया, एग्जाम हुआ उस समय। और 19 के पहले जी वो 2019 के पहले एग्जाम हुआ, नोटिफिकेशन निकला। इसमें कहीं अंशकालीन हुआ जी, इसमें कहीं अंशकालीन शब्द का कोई भी जिक्र नहीं था। हम पेपर में कुछ ऐसा नहीं था, सिर्फ शारीरिक शिक्षक का पद निकला हुआ था जिसमें कोई सैलरी की भी जिक्र नहीं थी। 2019 में हम लोग स्टेट परीक्षा एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद हम लोग को पता चला कि ये पद जो है अंशकालीन है। और पहले जब फॉर्म भरे थे तो उस समय आपको नहीं पता था, यानी गुमराह किया गया था। उसके बाद जब एग्जाम दे दिए, रिजल्ट निकल गया, उसके बाद जब ज्वाइनिंग होने को आया, ज्वाइनिंग हुआ तो पता चला कि अंशकालीन शब्द है और 8,000 रुपए पे हम लोगों को रखा गया है। तो मैडम मैं सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा सरकार से कि आज के तारीख में जिस तरह आपके स्कूलों के बच्चे विकास कर रहे हैं खेल में, और जिस तरह का विकास हो रहा है, उनका मानसिक विकास हो रहा है, ये एक फिजिकल टीचर का देन है। और फिजिकल टीचर आपके स्कूल के रीढ़ हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें। जिस तरह से वक्तव्य दिया है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कि 1 घंटा और आधे घंटे के लिए रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। हम लोग पूरे दिन स्कूलों में स्कूल की विधि व्यवस्था को बनाए रखते हैं और वहां से खिलाड़ियों को पैदा करते हैं। और खिलाड़ी आज हमारे दक्ष में, हमारे तरंग प्रतियोगिता में, SGF में बिहार के सारे नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से रहे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से यही कि आप एक बार ध्यान दें और देखें कि पीटी टीचर का क्या महत्व होता है और पीटी टीचर है क्या। मैडम हम लोग बकायदा नियोजन इकाई से आए हैं। 2019 में STET लिया गया बिहार सरकार की तरफ से, जिसमें पूरे देश मतलब पूरे राज्य से कैंडिडेट अप्लाई किए थे, उसमें हम लोग चुन करके आए हैं। और जो हमारे इधर विधानसभा सत्र में विजय चौधरी जो शिक्षा मंत्री है, वो जो वक्तव्य दिए, इससे हम लोग काफी आहत हुए, क्योंकि हम इतना डिग्री अर्हता रखने के बावजूद हमें सारे कार्यों में लगाया जाता है, उसके बावजूद हमें मात्र 8,000 दिया जाता है। हमारे क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। देखते हैं आगे करिए खबर। फिजिकल टीचर का झलक, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 8,000 और 40,000, 8,000
20,000। ये है दोस्तों फिजिकल का। बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हम लोग बीपीएड कर रखे हैं और स्टेट निकाल के हम लोग एसटी लोग कंपटीशन निकाल के हम लोग के साथ मजाक कर 8,000 का महीने रहता है। हम लोग से काम कराया जाता है सुबह 9 से 4 बजे तक का। हम लोग पीटी कराते हैं, दस कराते हैं, तरंग का इलेक्शन कराते हैं, जनगणना का सारा काम कराया जाता है। मैडम हम लोग से यहाँ तक कि ड्यूटी ले लेता है, ये सिपाही का जो बहाली होता है उसमें भी हम लोग को ड्यूटी भेजता है। मैडम फिर 9 से 4 बजे तक ड्यूटी फुल टाइम लेता है हम लोगों का। हम लोग एमपीड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, ये एसपी पास है। हम लोग डिग्री दिखाओ, डिग्री पास वाला हम लोग को हुनर है। और वो लोग जो है पहला टीचर जो है उन लोग हम लोग कंपटीशन कर देगा। वो लोग आप तो अच्छा योगा कर लेना है। क्या करें मैडम, हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग 8,000 में है यहाँ पे। हमारे मंत्री को पता तक ये नहीं। भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि जब ये important। फिजिकल बॉडी ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा क्या लगता है कि सभी शिक्षक भाई से ठीक से पढ़ पाएगा। हमारे नरेंद्र मोदी सर जो है पूरे इंडिया में योगा को इतना बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार में विजय चौधरी जी कहते हैं कि फिजिकल टीचर कोई वैल्यू ही नहीं है, 1 घंटे के लिए। आप बताइए कि हम लोग जब स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं तो स्कूल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, वहाँ गार्जियन देखते हैं कि बच्चे लोग आ रहे हैं, उनको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मंत्री हैं, अगर हम बोलते हैं अगर हम सक्षम नहीं है आप हमें हटा दीजिए, एग्जाम लीजिए, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन वो एग्जाम भी लेना चाह रहे हैं और 8,000 बस वो जानते नहीं है कि जब कुत्ता को निकालते हैं तो 15,000 टहलाने के लेते हैं पहला, और दूसरा ये बात है कि अपनी बॉडी को फिजिकल करने के लिए जिम में पैसा खर्च करते हैं और सबसे बड़ा जिम में उनका स्वास्थ्य पहले ही खराब है। उन लोगों का ये नहीं होगा तो बच्चे को क्या ध्यान देगा। वो उनको बच्चे से मतलब ही नहीं है, उनका स्वास्थ्य खुद खराब है, उनको स्वास्थ्य के बारे में कुछ पता नहीं है, फिजिकल टीचर के बारे में कोई पता नहीं है। एक फिजिकल टीचर पूरे स्कूल को संभालता है, इसी वजह से प्राइवेट स्कूल में उसको स्पेशली रखा जाता है। हम लोग 35,000 का नौकरी छोड़ करके ज्वाइन किए हैं, हमें नहीं पता था कि ऐसा हाल होगा। बताइए इनको क्या सरकार की दुर्दशा है दोस्तों, 35,000 नौकरियां छोड़ करके आ गए 8,000 युवा पे। 7 साल से प्राइवेट स्कूल में है, 7 साल से, यहाँ तक कि प्राइवेट संस्था में योगा का ट्रेनिंग भी देते हैं। आपके पास रहे या आप समझ में नहीं आता है भाई, सरकार को कोई जो जनता देख रही है उसकी सारी समझ में आ जाए दोस्तों। सरकार को जवाब मिलेगा, वोट का टाइम आ चुका है, इनको पुरजोर तरीके से हम और हमारा परिवार पूरा अच्छे ढंग से सबक सिखाएंगे। देखिए भैया यहाँ पर वोट की राजनीति नहीं, कहा है कि अपने मुद्दे को मांगना है और सदन में उठाना है। वोटवा जो क्या होती ना कि जैसे आप लोग घर में नौकरी मिल बना तो कोई खड़ी हो जाता है तो भी अपना जातियाता उठा करके वोट नहीं मैडम, अब सब पढ़ा लिखा समाज है। अभी हम 8,000 युवा पे आए हैं, उस मुद्दे को करिए ना। हमारे बच्चे जी हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं आज योगा करते हैं, पीटी करते हैं, सारा एक्सरसाइज करते हैं। यूपी प्रयागराज से हम लोग आए हैं, हमको पता नहीं यहाँ था कि 8,000 रुपए देंगे, नहीं तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते यहाँ पे। हम लोग योगी बाबा के पास से योगी बाबा जी के पास से हम लोग आए यूपी से। हम लोगों को सरकार जो ये हम लोगों को किया है, हम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ 8,000 देंगे, नहीं तो हम लोग ज्वाइन नहीं करते। और ये बताइए कि जब आप ज्वाइनवा किए थे, जब फॉर्मा भरे थे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं थे? कोई नोटिफिकेशन नहीं था उसमें। हमारी ज्वाइनिंग के बाद कई बात बताया गया था, ये तो छला गया हम लोगों को, हम लोगों को छलावा किया गया हम लोगों के साथ। कहीं भी ऐसा हिंदुस्तान के लोगों को बुला के आप से पहले अच्छा चिट्ठा सब निकाल लेता है ना दोस्तों। नहीं, उसमें नहीं लिखा था मैडम। ये खाली एक को देखे शारीरिक शिक्षक है तो उसपे आप रेडी होकर चलिए। जी हम लोग चेक करते होंगे ना कि करने के बाद इसमें सैलरी नहीं किया गया था। पुराने जो शारीरिक शिक्षक थे विज्ञापन में हम लोग कुछ नहीं ऐसा लिखा था कि आप लोग अंशकालिक हो गया था। क्या अगर हम लोगों को पता होता तो सब्जेक्ट टीचरों की बहाली हुई है, सेम नोटिफिकेशन 2019 स्टेट हम लोग भी क्वालिफाई है, लेकिन वेतन फिक्स उस टाइम में नहीं किया गया था। ना तो ये बताया गया कि ये अंशकालिक होगा और ना ही ये बताया गया कि आपका सैलरी क्या होगा। हमें जब बहाल किया गया उसमें ये बताया गया कि फिजिकल टीचर की बहाली होगी, और जब बहाली लेकर के हम लोग ज्वाइनिंग लेने आए तो पदवर्ग समिति से ये पास करा दिया गया कि इसको 8,000 ही देना है, और अंशकालिक की तो कोई बात ही नहीं थी पहले।
ये बाद में जबरन थोपा गया है। ये बिल्कुल अत्याचार है। दिखाने वाला होता है ये ना छुपा हुआ है। सुनिए, और देखिए बिहार का शिक्षा विभाग का हाल है, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टक्केसर भाजी टक्केसर खा जाए, यही बिहार का शिक्षा विभाग का हाल है। मैट्रिक पास, इंटर पास शिक्षा में 40,000, हम लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीपीएड, एमपीएड बिहार एक करने के बाद समय गवाए कि नहीं, इतना करे कि समय गवाते हैं ना, गवाए। और सुनिए, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पूर्व की तरह उनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, देश के लिए बहुत कुछ दिए हैं, और उनके बेटे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आप लोग का पूर्व शिक्षक की तरह 8 घंटे आधा घंटे का। मैं उनसे चैलेंज करता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं सिद्ध कर दे कि पूर्व शारीरिक शिक्षक आधा घंटा कार्य करते हैं तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे दूंगा। अगर वो सैलरी नहीं दे सकते हैं तो वो बोल दे, हम लोग एक साथ जाके इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी, हमें नहीं चाहिए ऐसा जिल्लत भरा जिंदगी, हमें आपकी नौकरी आपको मुबारक हो। गुजरे हम लोग निकल गए क्या? मरकज वाले से भी बदतर स्थिति कर दिया गया है। ऐसी नौकरी कभी देखा ही नहीं पूरे भारत प्रदेश में। नीतीश जी से यही पूछना है, ध्रुवीकरण किसे कहते हैं? एक 16 से वक्त तालीम मरकज को एक मजहब देख के आप 22,000 उसको वेतन दे रहे हैं, और वेल एजुकेटेड पर्सन जो आपके यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में बहाल हुआ है उसको आप मात्र 8,000 रुपए वेतन दे रहे हैं। इसको ही तुष्टिकरण कहते हैं ना नीतीश बाबू। मैडम मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज यूपी से। मैं यूपी से भाई यूपी में नहीं क्या नौकरी, तभी तो यहाँ आना पड़ा ना। तो अब मैडम निमंत्रण देके बुलाया गया है माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरा विश्व से प्रमाण से शिक्षक लाए हैं। देश के कोने कोने से बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे ना कि बाहर वाले बोर्ड पर बिहार वाले रोड पर बताइए। ऐसी बात नहीं है। बिहार वालों रोड पर नहीं है, वो भी अपने सिस्टम पे है, लेकिन